आपका स्वागत है। मैं हूं शालिनी। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइन पर। नगर पालिका प्रशासन शहरी विकास और आवास विभाग की निदेशक विजया जादव पहुंची गिरिडीह। नगर कर्मियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। विवाहिता ने ससुरालियों पर लगाया घर से निकालने का आरोप। पुलिस ने चतरा से पति के भाई को किया गिरफ्तार। 7 सूत्री मांग को लेकर आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका ने गिरिडीह सदर और गांडे विधायक के आवास पर दिया धरना। मांगों को लेकर की आवाज बुलंद। सदर प्रखंड की फुलची पंचायत अंतर्गत हजारीबाग गांव में धड़ल्ले से हो रहा है बालू का उठाव। सरकारी राजस्व को हानि पहुंचा, चांदी काट रहे हैं धंधेबाज। नगर पालिका प्रशासन शहरी विकास और आवास विभाग की निर्देशक विजया जादव बुधवार को गिरिडीह पहुंची। इस दौरान उन्होंने नगर निगम सभागार में डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ व अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीनेशन आदि योजनाओं की समीक्षा की गई। साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान NULAM योजना को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। वेंडर का भी है, आपको पता है आइडेंटिटी कार्ड अभी उनको मिलेगा, ठीक है। आपको वो डेटा आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये वेंडर है ये नहीं है। छापने का काम हमारा है, नाम बताने का काम तो है। हाँ मैम। तो TVC जो है वो TVC का एक दायित्व है। TVC तो थोड़ा सा उनमें कंफ्यूजन एक इनका आधे दिन का एक है और आपको इनको लोन लेने के लिए कोई अगर लोन नहीं लेना चाहता है तो वो उसकी का एक पीरियोडिक रिव्यू समीक्षा बैठक हुई। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत निधि स्वनिधि योजना, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, यहाँ के जो फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है वो सारी योजना, तो विभाग के अन्य अधिकारी भी यहाँ पे उपस्थित थे और इन सारे योजनाओं की आज के तारीख में समीक्षा की गई और इनको दिशा निर्देश दिए गए कि ये अपना ससमय पे लक्ष्य कंप्लीट करें। खासकर NULM में जो SHGs और अर्बन यूथ है उनको जो ट्रेनिंग देना है, उस ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे अपैरल में और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 2 ट्रेड यहाँ पे है और अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट है। तो 3 गुना ज़्यादा मोबिलाइजेशन हो चुका है। तो सारे जो COs और CRPs है, जो फील्ड लेवल पे काम करने वाले हमारे सहयोगी, उन लोगों को भी मोटिवेट किया गया और इन सारे विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा में क्या पाया गया? काम तो हो रहा है, कुछ एरियाज आगे पीछे होते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। बात यह है कि कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जहाँ जहाँ पे थोड़ी सी कमी है वहाँ पे हम लोग एक दिन का या आधे दिन का ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करके लोगों को क्लैरिटी लाएंगे। जैसे कि मुख्यमंत्री श्रमिक योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है जिसमें जॉब क्रिएशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जॉब कार्ड्स ही नहीं बनाएंगे तो वो मजदूर को नहीं पता चलेगा कि उसको काम अगर लेना है तो वो कहाँ मांग करे। दूसरी चीज़ है कि सरकार ने जो हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में जो अमेंडमेंट की है कि रूरल एरिया के ऐसे लाभार्थी जिनके पास मनरेगा का जॉब कार्ड नहीं है वो भी मुख्यमंत्री श्रमिक योजना में अपना आवेदन देके जॉब कार्ड बनवा सकते हैं और काम की मांग कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट करने की ज़रूरत है कि सदर एरिया का जो पेरी अर्बन एरिया है जहाँ से लोग आते हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए भी रोजगार इस स्कीम। हाँ, उसकी पूर्व में ऐसे है कि जो STPs के अंदर ESTPs के अंदर जो ट्रेनिंग देना था वो ट्रेनिंग में अलग अलग किश्तों का प्रोविजन था कि एनरोलमेंट के बाद कुछ किश्तें हैं, ट्रेनिंग के कुछ फेज के बाद कुछ किश्तें हैं, सर्टिफिकेशन के बाद उसका फिर 3rd इंस्टॉलमेंट रिलीज है और प्लेसमेंट है। बट पूर्व में यह मैंने भी पाया है कि प्लेसमेंट का जितना आउटकम होना चाहिए था उतना आउटकम नहीं है।
सो इस साल जब मैंने कार्यभार लिया है तब मैंने ये डिसीजन हमने लिया है, हम राज्य में देश में पहले राज्य है कि जिन्होंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अप्रूव्ड जो एसएससीज है, स्किल देने वाले काउंसिल्स है, उन्हीं लोगों के साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडरस्टैंडिंग किया है, साइन किया है। और उस ट्रेड्स में हमने वहाँ से लोगों से एक रुझान समझ के फिर ही हमने उस ट्रेड में एग्रीमेंट किया है। जैसे कि महिलाओं का उसमें 40% एसएचजीस का हमने प्रावधान किया है, तो महिलाएं जनरली किस ट्रेड में रुझान रखती है, उसका मोबिलाइजेशन उसी स्टेज में होना चाहिए। ज़्यादा इसमें कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, 12th या ITI का डिग्री ये भी सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। अपेरल में आप देखेंगे बहुत सारी महिलाएं आज भी सिलाई कढ़ाई के काम में लगी हुई है, बट एक बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, उनका हैंड होल्डिंग, उनको अच्छे से नेशनल लेवल के स्किल्स के साथ ट्रेन करना, और जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ श्रम विभाग के साथ उनको डेटा को अटैच करते हुए जैसे डिमांड आएगी वैसे वो जाने के लिए रेडी है या नहीं। तो ये कंप्लीट गैमट जो है, लिंकेज जो है, चेन जो है, उस चेन को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे हो गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे हमने कमी पाई कि ALF लेवल का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, जो एरिया लेवल फेडरेशन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे स्वयं सहायता समूह काफ़ी सुदृढ़ और स्ट्रांग हो जाएगा। और दूसरा जो इनको रिवॉल्विंग फंड दिया गया है, वो रिवॉल्विंग फंड भी काफ़ी हद तक रिलीज होना ज़रूरी है, तभी वो महिलाएं कुछ सक्रिय हो पाएगी, अदरवाइज फिर थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। 7 सूत्री मांग को लेकर बुधवार को झारखंड राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संयुक्त मोर्चे के बैनर तले आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका ने गांडे विधायक सरफराज अहमद और सदर विधायक सुदीप कुमार के आवास पर 1 दिवसीय धरना दिया। जोरदार नारेबाजी करते हुए सेविका और सहायिकाओं ने अपनी मांग को लेकर आवाज बुलंद की। वहीं इस मौके पर विधायक को अपनी मांगों से संबंधित आवेदन भी सौंपा। मजदूरी लागू करो, लागू करो, लागू करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारी शक्ति जिंदाबाद। आज गांडे विधानसभा क्षेत्र की सभी सेविका सहायिका लेकर हम लोग यहाँ विधायक जी के यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन की आहुति की गई है, और इसमें हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, और उस मांगों को लेकर हम लोग विधायक जी के यहाँ आए हुए थे, लेकिन विधायक जी सुनने में आए कि यहाँ से चले गए हैं कहीं छिप के। तो हम लोग सरकार से यही कहना चाहेंगे, ऐसा छिपा छिपी नहीं चलेगी, और हम लोग 7 मांगों को लेकर रहेंगे। जब हम लोग का हड़ताल रघुवर दास के टाइम में था, उस समय हमारे अभी वर्तमान सरकार गए थे और अपने आंसू दिखाए, और उस आंसू को लगता है शायद उस आंसू झूठा का था और कुछ नहीं किए गए हैं। आज हम लोग 1 दिवसीय धरना पे हैं पूरे झारखंड प्रदेश में अपने अपने सत्ताधारी विधायक के यहाँ, जिसकी सूचना हम लोग ने पूर्व में ही दे दी थी। उसके बाद भी आज हम लोग 7 सूत्री मांगों को लेकर यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम जब से सरकार बनी है हम लोगों की कोई सूद नहीं ली गई है, हम लोग इसके लिए बहुत आक्रोशित हैं, और अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम लोग अगले सत्र में हम लोग फिर से हड़ताल में या धरना प्रदर्शन रांची विधानसभा को घेरेंगे, रांची मुख्यमंत्री का आवास को घेरने की तैयारी हम लोगों की चल रही है, यदि हम लोगों की मांग को नज़रअंदाज किया गया तो। झारखंड राज्य समाज कल्याण आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है सभी सत्ताधारी विधायक के यहाँ, और हम लोग का जो सब जायज मांगे हैं वो सारे मांग को जो हमारे मंत्री महोदय हैं उन्होंने सारी मांगों पर सहमति व्यक्त की थी कि आप लोग का जो 7 सूत्रीय मांग है इसमें से सारा मांग आप लोग का जायज है, और जब मेरी सरकार बनेगी तो सारे 7 मांगों पर विचार किया जाएगा और आप लोग को ये मांग को पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तक 7 मांग में से 1 मांग को भी उन्होंने अभी तक अपने संज्ञान में नहीं लाया है, और न ही इस बजट सेशन में हम लोग को ध्यान में रखा है। इसी आक्रोश में आकर के आज हम लोग विधायक के यहाँ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे हैं। अभी तक मतलब जितना भी बजट पेश किया गया उसमें सेविका सहायिका का नाम, उनको सिर्फ कुपोषित बच्चा, और जिसमें मतलब फंड उनको कहाँ से मतलब जाएगा, जिसमें कि मतलब कमीशन मिलेगा, उसमें उन लोगों को ज्यादा ध्यान रहता है और उसको वो देखते हैं। उन्होंने मंत्री महोदय से जब वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे झारखंड में पूरा 5 लाख कुपोषित बच्चा है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि उस पर वो ज्यादा फोकस डालते हैं। लेकिन हम सेविका सहायिका बने कि 6400 में 3200 में कैसे गुजार रहे हैं, उनको ये सोचने के लिए समय नहीं है। इसलिए मैं अपने आक्रोशपूर्ण वेदना के साथ
ये माननीय विधायक से कहना चाहती हूँ कि उनको आज यहाँ पर उपस्थित होकर हमारी वेदना को सुनना चाहिए था। हम लोग उनसे क्या आशा रखें, उम्मीद रखें, क्या उनसे आकांक्षा है वो हम लोग की वेदना को सुने और जो विधानसभा में जब जाते हैं वो तो वहाँ पर मामला को उठाए, तब ना हम लोग विश्वास करेंगे। एक दूसरे में विश्वास की भावना को होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो मैदान को छोड़कर भाग जाए। कृमि दिवस पर बुधवार को सदर अस्पताल परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सान्याल, जिला शिक्षा अधीक्षक एवं जिला समाज कल्याण पदाधिकारी के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मौके पर मौजूद 1 से 19 वर्ष के बच्चों किशोरियों को एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई गई। कार्यक्रम को लेकर सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि जिले भर में राष्ट्रीय कृमि मुक्त अभियान चलाया जाना है। यह कार्यक्रम 10 फरवरी से 20 फरवरी तक चलाया जाएगा, जिसके तहत 1 से 19 वर्ष तक के बच्चे किशोरियों को सहिया एवं शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी सेविका द्वारा घर घर जाकर एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई जाएगी। ये टारगेटेड चिल्ड्रेन तकरीबन 13 लाख है। चूँकि स्कूल बंद है, शिक्षा विभाग के पदाधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, तो ये प्रोग्राम हम लोग हर साल स्कूल और आंगनबाड़ी सेंटर और आंगनबाड़ी से जो बाहर बच्चे हैं या स्कूल से बाहर बच्चे हैं उनके लिए करते थे। कोविड-19 को देखते हुए इस साल हम लोग बूथ बेस्ड एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। इस बार हम लोग घर घर जा कर के, बूथ हम लोग का अक्सर स्कूल हुआ करता था, लेकिन अब पहला दिन से ही घर घर जा कर के 1 साल से 19 साल तक के बच्चे को हम लोग को ये एल्बेंडाजोल की गोली देना है। 1 साल से 2 साल के बच्चे को आधा गोली देंगे पानी में घोल करके, और जो बच्चा चबा नहीं पाएगा उसको भी पूरी गोली भी पानी में घोल के दिया जा सकता है। और ये गोली खाली पेट नहीं खाना है, बीमार बच्चे को नहीं देना है। ये गोली का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन यदि साइड इफेक्ट होती है उसके लिए डिस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स टीम बना हुआ है, प्रखंड में भी रिस्पॉन्स टीम बना हुआ है। और ये कार्यक्रम 10 रोज तक लगातार चलता रहेगा। घर घर जाकर के हमारी सहायिका आंगनबाड़ी सेविका घर घर जाकर के ये दवा खिलाएंगी। गिरिडीह पुलिस ने विवाहिता को घर से निकालने के आरोप में चतरा जिला निवासी मोहम्मद नसीर को चतरा से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कोलडीहा की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर उसके पति के भाई मोहम्मद नसीर को गिरफ्तार किया है। महिला की शादी चतरा निवासी मोहम्मद इस्लाम से हुआ था। शादी के कुछ दिनों के बाद ही मोहम्मद इस्लाम और उसके परिजन लड़की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, जिसकी शिकायत महिला ने मायके कोलडीहा लौटने के बाद गिरिडीह पुलिस से की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला के पति के भाई को गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरफ्तार मोहम्मद नसीर ने प्रताड़ना के आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने बताया कि विवाहिता स्वेच्छा से गिरिडीह वापस लौटी थी। मेरा भाई जो है ना शादी किया था। अच्छा। और शादी करने के बाद में जो है कि लड़की जो विदा करा के आई और वो अचानक जो है केस कर शादी हुआ था 2020 में। कमेंट लिख के आई थी कि हम जा रहे हैं अपना खुशी राजी से, फिर आ जाएंगे। और पकड़ा गया वही कि आपका 491 ये कौन चुकता है ना, उस आधार पर पकड़ा गया है कि आपका भाई जो है कि लड़की को नहीं रखना चाहता, जबकि हम लोग रखने के लिए तैयार हैं। मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद यूसुफ। मानव सेवा परिवार के द्वारा गरीब बेटियों की शादियों में मदद करने का सिलसिला जारी है। इस कड़ी में बुधवार को मानव सेवा परिवार के द्वारा एक गरीब बेटी की शादी के लिए कई उपहार और कीमती सामान दिए गए। शहरी क्षेत्र के कुटिया गली में स्थित कार्यालय में मानव परिवार से जुटी संतोष केडिया, सरिता बलसिया, गंगा पिलानिया, मधु खेंडलवाल, अनीता जलान, रीता सोनथालिया, अंजू अग्रवाल ने गरीब बेटी को उपहार और कई सामान देकर विदाई दी। इस दौरान मानव सेवा परिवार के अशोक केडिया भी मौजूद थे। मानव सेवा परिवार के द्वारा एक कन्या की विदाई हुई है और ये कार्यक्रम 5 साल से हो रहा है और हम चाहते हैं कि आगे भी चलता रहे और सब इसमें सहयोग करें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई के द्वारा बुधवार को संघ कार्यालय में गिरिडीह कॉलेज में अध्ययन कर रहे नए छात्रों के साथ बैठक की गई।
जिसमें 11वीं, 12वीं और सेमेस्टर 1 के छात्र छात्राओं ने विद्यार्थी परिषद में पूर्ण रूप से जुड़ने का संकल्प लिया। इस दौरान विद्यार्थियों ने कॉलेज की शैक्षणिक समस्याओं को दूर करने, कॉलेज में शिक्षा का माहौल बेहतर बनाने और अभावित गिरिडीह कॉलेज इकाई को मजबूत करने पर चर्चा की। इसके अलावे अन्य मुद्दों पर भी विस्तृत रूप से चर्चा की गई। बैठक में नए कार्यकर्ताओं को अभाविप के बारे में गिरिडीह जिला संयोजक कुमार गौरव ने जानकारी दी। हर डिपार्टमेंट में चाहिए, 11th में भी चाहिए, 12th में भी चाहिए, 12th का साइंस में चाहिए, आर्ट्स में चाहिए, कॉमर्स में चाहिए। और आप लोग जो स्कूल्स है ना, तो आप जैसे साइंस में, जो कॉमर्स में, तो हर डिपार्टमेंट में मुझे 2 कार्यकर्ता ऐसे चाहिए जो अगर उस डिपार्टमेंट में किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, सारे लोग अपने अपने कॉलेज में कब तक दे सकेंगे, ये भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह की कॉलेज इकाई के द्वारा आज नए कार्यकर्ताओं के कार्यकर्ताओं की बैठक रखी गई। इस बैठक में नए कार्यकर्ता को बताया गया कि विद्यार्थी परिषद के बारे में, कि विद्यार्थी परिषद क्या है, क्या काम की जाती है, और यहाँ पे कॉलेज में नई कैसे काम करनी है, क्या क्या नई टीम का गठन करना है, क्या करना है, इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा की। और इसमें काफ़ी संख्या में नए 11th के भी बच्चे, काफ़ी लोग इसमें उत्साहित दिख रहे हैं और विद्यार्थी परिषद से जुड़ने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। गिरिडीह सदर प्रखंड के पुलची पंचायत अंतर्गत हजारीबाग गांव स्थित बराकर नदी से इन दिनों बालू का अवैध उठाव जोर शोर से किया जा रहा है। बराकर नदी से बालू उठाकर सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर धनबाद समेत दूसरे जिलों में खपाया जा रहा है, जिससे सरकारी राजस्व की बड़ी हानि हो रही है। बता दें कि हजारीबाग का इलाका सुदूरवर्ती होने के कारण बालू तस्कर बड़ी आसानी से इन इलाकों से जंगल के रास्ते बालू धनबाद समेत दूसरे जिलों में खपा रहे हैं। इन सुदूरवर्ती इलाकों में बड़े बालू तस्कर इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और सरकार को लाखों करोड़ों का राजस्व चूना लगा रहे हैं। जिला पंचायती राज पदाधिकारी की टीम के द्वारा बुधवार को गांडे प्रखंड के पर्वतपुर में जल मीनार योजना का निरीक्षण किया गया। इस दौरान पंचायत के मुखिया से पंचायती राज विभाग के वरीय पदाधिकारियों ने ऑनलाइन पूछताछ की तथा जल मीनार योजना की विस्तृत जानकारी ली। मौके पर उपस्थित जिला पंचायती राज विभाग के शिवशंकर प्रसाद की टीम के द्वारा ग्रामीणों को पेयजल सुविधा के लिए पर्वतपुर में लगे जल मीनार योजना की गहनता से पड़ताल की गई। जल मीनार योजना में लगे टंकी, सोख्ता, सोलर मोटर समेत जल मीनार योजना के तहत सामानों की आपूर्ति करने वाले ठेकेदार के साथ लाभुक समिति की एग्रीमेंट समेत आपूर्ति सामान के गुणवत्ता की भी जांच की गई। पंचायत सचिव मुखिया से है। किसको पेमेंट किए हैं मुखिया जी? मास्टर का पैसा उसी को, ठेकेदार को ही। टोटल पैसा उसी को पारसनाथ कंस्ट्रक्शन को ही किए हैं सर। लेबर भी वही लाया था वहाँ से। लेबर वही दिया था। हाँ सर, बोल रहे हैं वही दिया है लेबर। तब फिर लाभुक समिति का गठन क्यों किए थे? जब वेंडर को ही पेमेंट करना था तो टेंडर कर देते। लाभुक को पेमेंट करने का मतलब टेंडर कर देते मुखिया जी, समझ गए ना? लाभुक यही है सर, उसी को द्वारा किया गया है।
पुलिस अधीक्षक अमित रेणु के निर्देश पर गुरुवार को जिले भर के थाने में सभी पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों ने योगा अभ्यास किया। इसी कड़ी में बेंगाबाद थाना परिसर में थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों ने योगा अभ्यास किया। इस बाबत थाना प्रभारी श्रीकांत ओझा ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए फिट रहना बहुत ही जरूरी है, खासकर हम सभी पुलिस विभाग के लोगों को। इसके लिए हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा निर्देश दिया गया है। इसी को लेकर यह योगा अभ्यास का कार्यक्रम हो रहा है और अब यह लगातार होगा। बुधवार को देवरी थाना परिसर में अंचल अधिकारी सुधीर कुमार की अध्यक्षता में थाना दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जमीन से संबंधित कुल 3 विवादित मामले सामने आए। मौके पर दोनों पक्षों की उपस्थिति में तीनों मामले का निष्पादन कर दिया गया। मौके पर थाना प्रभारी संतोष कुमार मंडल, एएसआई केदार यादव, एएसआई विनय कुमार सिंह, एएसआई भारत दुबे समेत अन्य ग्रामीण मौजूद थे। 44 लगा 188 कब लगता है? 188 नहीं ये लगाओ थोड़े ना ऐसा कोई नहीं है, ना कोई नहीं। अब बताइए खुशी पंडित कौन है आपका? आइसेक्ट विश्वविद्यालय हजारीबाग के कृषि विभाग की 2016 बैच की छात्रा फरहीन सिद्दीकी को एशिया यूथ इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशंस खिताब से नवाजा गया है। फरहीन अवार्ड पाने की खुशी जाहिर करते हुए इस खिताब का श्रेय अपने माता पिता, आइसेक्ट विश्वविद्यालय के कुलपति, कुल सचिव सहित सभी अध्यापकों के साथ साथ अपनी मेहनत को दिया है। उन्होंने बताया कि कोरोना काल की वजह से वर्चुअल मोड में यह कार्यक्रम बीते 6 से 8 नवंबर के बीच आयोजित किया गया था, जिसमें 58 देशों के 1012 प्रतिभागियों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। घोषणा के बाद अब अवार्ड मुझे प्रदान किया गया। उन्होंने बताया कि यह वैश्विक स्तर का सम्मेलन था, जिसमें विश्व में व्याप्त समस्याओं के निदान के बारे में युवाओं को अपने विचार रखने का अवसर दिया गया। साथ ही आज की पीढ़ी देश दुनिया को किस नजरिए से देखती है और उसमें कैसे सकारात्मक बदलाव की उम्मीद करती है, इस पर भी कार्यक्रम के दौरान सभी प्रतिभागियों को विचार रखने का अवसर दिया गया। तो ये था आज का बुलेटिन। अगले बुलेटिन में फिर ताजा तरीन खबरों के साथ होगी मुलाकात। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।